Welcome friends. We are going to discuss about international relations current affairs September 2019 sections through MCQ. तो चलते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप जो है खुद का आंसर वीडियो पॉज करके टिक कर ले, उसके बाद जो है आंसर एक्सप्लेनेशन को देखें। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको रॉन्ग पेयर्स को सिलेक्ट करना है, गलत पेयर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो प्लेस न्यूज में अभी रिसेंटली थे और कंट्री, उससे मैच करके आपको देखना है गलत कौन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अवकैक एंड क्यूरियस। अवकैक एंड क्यूरियस ईरान, सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट, कुर्दिस्तान, इराक, बेंगाजी, लीबिया। तो इसमें आपको जो है रॉन्ग पेयर्स को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इसमें रॉन्ग पेयर्स जो है अपना ए है, मीन्स दैट अवकैक एंड क्यूरियस। ये ईरान नहीं होगा, ये आपको सऊदी अरबिया होगा। और सिनाई पेनिनसुला जो है इजिप्ट में ही है, और कुर्दिस्तान जो है इराक में है, बेंगाजी जो है लीबिया में है। यदि इन सब प्लेसों को आप मैप पे देखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा आसानी होगा याद करने में। तो चलते हम लोग मैप को देख लेते थोड़ा, वर्ल्ड मैप। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अवकैक एंड क्यूरियस किस जगह है। तो हम लोग जो है सऊदी अरबिया वाला मैप को थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये कहाँ पर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना सऊदी अरबिया। इसमें हम लोग देख लेते हैं कहाँ है अवकैक एंड क्यूरियस। ये वाला एरिया जो आपको है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में अवकैक एंड क्यूरियस है, जहाँ पर जो है यमन का जो है इंसर्जेंसी ग्रुप ने हमला किया था। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिनाई पेनिनसुला कहाँ है। तो सिनाई पेनिनसुला आप यदि देखेंगे तो ये इजिप्ट है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो है सिनाई पेनिनसुला है। ये बराबर न्यूज में रहता है, ध्यान में रखेंगे। यही पेनिनसुला है सिनाई पेनिनसुला, जो अफ्रीका और एशिया को भी जोड़ता है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुर्दिस्तान। तो कुर्दिस्तान वाला रीजन देखेंगे तो अपना जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया मीन्स दैट आप कह सकते हैं कि तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया, ये वाला एरिया जो है आपको कुर्दिस्तान रीजन है। इसमें कुर्द रहते हैं। यहाँ जो है आपको एक ऑटोनॉमस कुर्दिस्तान एरियाओं का मांग चल रहा है कुर्द के द्वारा। तो ध्यान में रखेंगे इसको। उसके बाद जो है अपना था बेंगाजी। बेंगाजी जो था लीबिया का एक टाउन है। यदि आप देखेंगे तो ये है अपना लीबिया अफ्रीका में। यहाँ पर है बेंगाजी, आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर है बेंगाजी, ध्यान में रखेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना सेकेंड क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हम लोग जैसा कि देखते हैं, फर्स्ट में है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशियन कंट्री। उसके बाद डिक्सन प्लान 1950 जो था कश्मीर डिस्प्यूट के सॉल्यूशन से रिलेटेड था, जो एक यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत प्रोग्राम था। उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है जस्ट मीन्स क्वाड प्रमोट करता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। और फोर्थ जो है अंडर एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़, या इसका दूसरा नाम है नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के बीच का एग्रीमेंट है, जिसके द्वारा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज से संबंधित इंफॉर्मेशन को यह कंट्री एक दूसरे को शेयर करती है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो जैसा कि कह रहा है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशियन कंट्री, तो फर्स्ट जो है अपना रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम आप अभी सुने होंगे कुछ दिन पहले, मीन्स सितंबर 2019 में न्यूज़ में था कि यह जो प्रोग्राम है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, यह रसिया का एक फोरम है जो रसिया के फार ईस्ट क्षेत्र में, मतलब आप यदि रसिया का मैप इस तरह से बना ले तो रसिया का ये वाला इलाका जो है अनडेवलप्ड है, इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का सब जो है ये मीटिंग होता है। इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करती है और बहुत सारे कंट्रियाँ पार्टिसिपेट करती है। इसी के अंतर्गत इंडिया ने जो है $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है इस रीजन में, और अदर जो एशियन कंट्री है वो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करती है इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो यह ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है आपको एशियन कंट्री नहीं, रसिया के फार ईस्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ये बनाया गया है। उसके बाद जो है अपना डिक्सन प्लान।
तो डिक्शन प्लान आप देखेंगे 1950 का जो था ये कश्मीर डिस्प्यूट से रिलेटेड था। कश्मीर डिस्प्यूट के डिस्प्यूट को सॉल्यूशन करने के लिए यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक ऑब्जर्वेशन ग्रुप या एक कमीशन बनाया गया था जो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बनाया गया था, कश्मीर इशू को। तो उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये क्वाड जो है ये सही है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड जो है इंडो पैसिफिक रीजन में, मतलब अपना यदि मैप देखे इस तरह से इंडिया का, इस तरह से इधर थोड़ा कंट्री है, इधर जो है पैसिफिक है ये वाला एरिया, इधर इंडो पैसिफिक, तो दोनों एरिया इंडो पैसिफिक रीजन में जो है आपको फ्री इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए मूवमेंट पर, कंट्री के मूवमेंट पर, ट्रेड वाले और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट पर। तो इसी के लिए बनाया गया। और साथ ही साथ चाइना का जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको भी कंटेन करने के लिए ये लाया गया है। और इस क्षेत्र में डेवलपमेंट भी इसके द्वारा प्रमोट किया जाएगा। जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है उसमें डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रमोट किया जाएगा अगेंस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। तो इसमें ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक सिक्योरिटी ग्रुप में जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड में आपको जो है इसमें आपको यूएसए शामिल है, उसके बाद यूएसए के बाद जो है आपको इंडिया, उसके बाद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री इसमें जो है सम्मिलित है। तो ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद है अपना, तो ये अपना 3 जो है 3 जो है सही हो गया और 2 जो है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, 2 और 3। उसके बाद जो है अपना 4th कह रहा है एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी, जिसका दूसरा नाम नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपको रॉन्ग है, क्योंकि ये यूएसए और इंडिया के बीच नहीं है, ये जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। तो ये ध्यान में रखना है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ना कि इंडिया और यूएसए के बीच में। इसके अंतर्गत इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के यहाँ जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता है। प्रत्येक साल 1 जनवरी को यह मैंडेटरी है, ताकि एक कंट्री दूसरे कंट्री के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, फैसिलिटी है, उस पर हमला ना करे। इसके लिए ही ये है, ये मैंडेटरी है। यह जो था आपको 1991 से फोर्स में है, तो ये भी ध्यान में रख सकते हो। और 1988 में जो है यह एग्रीमेंट साइन किया गया था उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बेंजीरो भुट्टो के बीच। तो ध्यान में रखना है, इसके अंतर्गत जो है कोई भी कंट्री एक दूसरे के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक नहीं करेगा, साथ ही साथ न ही अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से किसी भी दूसरे कंट्री को ऐसा करने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध प्रमोट करेगा। ध्यान में रखना है। तो अपना जो है स्टेटमेंट्स देखें तो अपना रॉन्ग हो जा रहा है, कौन कौन, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जा रहा है ये वाला, उसके बाद 4th रॉन्ग हो जा रहा है। तो फर्स्ट इसमें से विड आउट कर दिए, इसमें से 4th सी में से विड आउट कर दिए, तो अपना करेक्ट आंसर जो है बी है। ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3rd। तो 3rd में है आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है कि सिलेक्ट ट्रू इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, मीन्स दैट अक्षांश और देशांतर से संबंधित सही सूचनाएं को सिलेक्ट करना है। आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में पा सकते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखें और मैप के थ्रू आप इसको देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि हमको ट्रू सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट में कह रहा है प्राइम मेरिडियन जो है इंटरसेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन मेडिटेरेनियन सी, मतलब प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है मेडिटेरेनियन सी में। दूसरा ऑप्शन बी जो है आपको कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम नेपाल के अलावा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है मतलब 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है श्रीलंका और मंगोलिया के क्षेत्र से भी पास करती है। उसके बाद सी ऑप्शन है आपके पास कि बिसाइड्स ब्राज़ील के साथ साथ या ब्राज़ील के अलावा इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है आल्सो पास थ्रू मलेशिया एंड मेडागास्कर के साथ भी पास करती है। डी ऑप्शन है आपके पास कि ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अपोजिट साइड में लोकेशन ऑफ कैरेबियन आइलैंड और गल्फ ऑफ मैक्सिको आर ऑन सेम
लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के अपोजिट साइड में इंडिया जिस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे अवस्थित है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, उसी साइड के यदि हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फेयर मतलब अपोजिट जाए ग्लोब पर पीछे, तो सेम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको और वेस्ट इंडीज जो है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, वेस्ट इंडीज या कैरेबियन आइलैंड लगभग लगभग सेम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अक्षांश देशांतर पर स्थित है दूसरे तरफ अपोजिट साइड में। तो अब इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना मीन्स द ट्रू इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, तो इसमें अपना जो है देखते हैं, तो प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन मेडिटेरेनियन सी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसको हम लोग यदि मैप से देखेंगे इन सारे स्टेटमेंट को, तो चलते हैं थोड़ा मैप से देख लेते हैं तो हमें आसान होगा। अपना वर्ल्ड मैप इसके थ्रू हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन को देखते हैं कि ये कहाँ से जो है पास कर रहा है और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे, ये प्राइम मेरिडियन का है। ये जो है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री का है। इसके द्वारा टाइम को डिटरमाइन किया जाता है, अपना जो टाइम होता है आवर उसको डिटरमाइन किया जाता है। तो आप इसको देखेंगे कि प्राइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री हम लोग कहते हैं, मीन्स दैट कर्क रेखा कहते हैं, ये वाला है, ये वाला। तो इसको आप जूम करेंगे तो देखेंगे कि ये जो है एक दूसरे को अल्जीरिया में इंटरसेक्ट करता है, ना कि मेडिटेरेनियन सी में। जैसे कि हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लिए, यहाँ देख सकते हैं कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसा कि ये हुआ था अपना प्राइम मेरिडियन था 0 डिग्री, ये वाला लाइन आपको दिख रहा होगा, ये वाला, और ये वाला 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है। तो ये देख रहे हैं आपको अल्जीरिया में कर रहा है, इस मेडिटेरेनियन सी में नहीं कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट अपना रॉन्ग था। उसके बाद था अपना जो है सेकेंड ऑप्शन था। तो अब हम लोग देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मीन दैट 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट। तो ये जो है अपना इस तरह से रसिया से होते हुए इस तरह नेपाल होते हुए इस तरह से पास कर जाती है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये अपना रसिया, कजाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इंडिया से होते हुए बंगाल होते हुए पास कर जाती है। ये श्रीलंका नहीं जाती है, न ही आपको मंगोलिया जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा। तो दूसरा जो अपना था कि कह रहा था इक्वेटर 0 डिग्री जो है लैटिट्यूड मीन्स दैट अक्षांश भूमध्य रेखा शार्प जो है, ये अपना किस किस कंट्रियों से पास करता है। तो यदि हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लें तो ज़्यादा आसानी होगा। अब हम लोग देखते हैं इसको। तो ये अपना जो है इक्वेटर है, ये इक्वेटर है जिसे भूमध्य रेखा सागर भी कहा जाता है ना, विषुवत रेखा। तो ये अब देखेंगे 0 डिग्री, तो आपको ये जो है मेडागास्कर यहाँ पड़ता है, इस इलाका में पड़ता है जो मेडागास्कर से नहीं जाता है, पास करता है। तो इससे ही अपना ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। और ना ही आपको यदि इसको जूम करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये मलेशिया से भी नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मलेशिया से भी नहीं जाता, ये लाइन है, ये मलेशिया से भी नहीं जाता है। और ये पास कौन कौन सा कंट्री से करता है, यदि आप देखेंगे ये 0 डिग्री इक्वेटर, तो आपको इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद यदि आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको सोमालिया होते हुए थोड़ा सा केनिया, युगांडा और विक्टोरिया लेक होते हुए ये जो है आपको DR कांगो, कांगो गैबन होते हुए ये जो है ब्राज़ील इंटर करती है। ब्राज़ील के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद जो है ये इक्वाडोर होते हुए पास करते। तो ये आपको ध्यान में रखना। और इक्वेटर एंड 0 डिग्री मेरिडियन लाइन जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करती है। तो ये करती है गल्फ ऑफ गयाना, ये आपका यहाँ है, यहाँ पर करते हैं। तो ये रिमेंबर। अपना लास्ट ऑप्शन जो था कह रहा था कि इंडिया के अपोजिट में सेम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पर अर्थ के अपोजिट साइड में जो है कैरेबियन आइलैंड मीन्स दैट वेस्ट इंडीज एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको पड़ता है। तो ये है अपना एक, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये हो गया अपना वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अब यदि आप इसको इंडिया को लॉन्गिट्यूडनली और लैटिट्यूडनली कोऑर्डिनेट करेंगे आप इस तरह से, और इसके अपोजिट साइड में डायरेक्ट जाएंगे आप ग्लोब पर मीन्स दैट अर्थ पर, तो सेम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर ये वाला एरिया आपको आता है, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया में जो है आपको रीजन में गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन आइलैंड पड़ता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं।
इस तरह से देखिए तो अपना करेक्ट आंसर जो होगा स्टेटमेंट के अनुसार डी होगा। तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि अपना ये होगा और सब जो है स्टेटमेंट्स है ये सारे रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे। शॉर्टली आई विल अपलोड नेक्स्ट मंथ MCQ।